नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे औसत के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है? प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या कह रहा है? प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो प्रथम 10 समप्राकृतिक, तो पहले क्या निकालेंगे? प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का योग, और योग में कुल संख्या से भाग देंगे तो क्या निकलेगा अपने पास? औसत। तो पहली क्या होगी? प्रथम 10 सम, तो पहली माना 2 है, दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। सम पूछा है प्राकृतिक सम, तो 2 4 6, 8 10 और 12 14 और 16 और 18 और 20। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 संख्याओं का, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इनका योग निकालेंगे, इनको सबको जोड़ देंगे, अपन में कितने रख देंगे? 10। यदि आपसे कम संख्या में पूछेगा तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि इनको जोड़ दो और इनमें कुल संख्या से भाग दे दो। यदि ये आंकड़ा 100 तक का होता है कि प्रथम 100 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसको किससे करेंगे? बेसिक नहीं कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले से ही करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखेंगे। पहली सम संख्या मानी 2, दूसरी 4 डॉट 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 डॉट, अंतिम क्या है अपनी? 10 है। सम कितनी है? 10। सम है तो किससे गुणा कराएंगे? 2 से। सम है तो 2 से। प्रथम क्या है? 2, दूसरी 4, ऐसी 6 हो जाएगी। डॉट 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 10 इंटू 2, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी अपने पास? 2, 4, 6 डॉट 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 10 दूना 20। प्रथम पद आ गया अपने पास 2 और अंतिम पद क्या आ गया अपने पास? 20। प्रथम पद 2, अंतिम पद 20। यदि यहां से योग निकालें, क्या निकालें? संख्याओं का योग। जो 10 समप्राकृतिक संख्याएं हैं इनका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे? अंतिम संख्या, अंतिम प्लस प्रथम, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 और इनटू में करेंगे n, यानी राशियों की संख्या। योग निकालने के लिए अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 इंटू n। देखिए अंतिम कितनी संख्या है? 20 प्लस प्रथम कितनी है? 2 बटे में रखेंगे 2 और इनटू में क्या रखेंगे? n। n कितनी है? 10। कितनी संख्या है? 10, तो रखेंगे 10। ये कितना हो जाएगा? 20 और 2 22, 22 बटे 2 गुणा 10, ये काट लीजिए, ये आ जाएगा 11, 11 गुणा 10, यानी 110 क्या आ गया अपने पास? योग। योग कितना आ गया अपने पास? 110। तो 10 समप्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया अपने पास? योग है अपने पास 110। औसत निकालने के लिए कितनी संख्या है? 10। 10 संख्या से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा अपने पास? औसत। तो औसत आ गया अपने पास 110 बटे 10 यानी 11। औसत क्या आ जाएगा? 11। तो 11 अपना क्या होगा? आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है? प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत। यदि आप इस तरीके से जोड़ के करोगे कि 2 + 4 + 6 + 20 तक, तो 10 संख्या को तो पॉसिबल है, लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम 100, तो 100 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फॉर्मूले का इस्तेमाल करने पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? योग निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 इंटू क्या करेंगे? n। प्रथम पद क्या है अपने पास? 2, अंतिम पद कितना है? 20, बटे में 2 रखेंगे। n की संख्या कितनी है? संख्याओं की संख्या कितनी है? 10 रखेंगे, तो यहां से निकलेगा अपने पास 110। योग कितना आ गया? 110। संख्याएं कितनी है? 10। 10 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ गया अपने पास 11। 11 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? देखिए 1 + 2 + 3 डॉट 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 100। क्या निकालेंगे इसका? इसका पूछा अपन से औसत, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसका योग। इसका योग निकालने के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अंतिम पद जो कि 100 है प्लस प्रथम पद जो कि 1 है, अपन में रखेंगे 2 इंटू n। इसको देखिए 100 और 1 101 बटा 2 इंटू n कितना है? 100 धन पूर्णांक, तो रखेंगे 100।
ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार हो जाएगा 50 बार में, 2 से काटिए 50 बार में। तो योग कितना आ गया अपने पास, योग आ गया अपने पास 101 गुणा 50। इसको सॉल्व नहीं कीजिए, आगे जाके ये कट जाएगा। देखिए प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, औसत निकालने के पहले क्या निकालेंगे, योग। योग क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 इंटू एन। ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 1, 101 बटा 2 गुणा 50। तो ये आ गया 101 गुणा 50, क्या आ गया योग। औसत निकालनी क्या करेंगे, 101 गुणा 50। संख्याएं कितनी है 100 धन पूर्णांक, तो 100 से करेंगे डिवाइड, तो यहां से क्या निकलेगा अपने पास एवरेज। तो एवरेज बराबर ये काट लीजिए 50 से कम 50 और 50 दूना 100, तो 101 बटा 2 यानी 50.5 ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, देखिए 100 से कम विषम संख्याएं देखेंगे कितनी है, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 100 से कम कितनी लेंगे 99। इनका निकालेंगे योग, संख्याओं का योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग निकालेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 कहाँ तक प्लस 99 तक। देखिए ये जोड़ना तो पॉसिबल है नहीं कि आप जोड़ते रहोगे, इसको इतना टाइम भी नहीं रहता पेपर में, तो इसको करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे निकालेंगे विषम संख्याओं कितनी है, विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे n कितनी है n, संख्या निकालने के लिए n अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1, यहां से निकलेगी n निकलेगी विषम संख्या कितनी है यहां से निकालेंगे n की वैल्यू। अंतिम पद क्या है अपने पास 99 माइनस प्रथम पद क्या है 1 अपॉन सर्वांतर, देखिए कितने का चल रहा है, अंतर कितने का है 2 का, यहां भी अंतर 2 का, यहां भी अंतर 2 का और यहां भी अंतर 2 का, तो सर्वांतर कितने का है 2, तो सर्वांतर रखेंगे 2 प्लस 1, तो n बराबर यहाँ कितने बचेगा 98 बटे 2 प्लस 1, तो n बराबर जो काटिए तो 49 प्लस 1 यानी n की संख्या कितनी आ गई 50। विषम संख्याएं कितनी आ गई अपने पास 50, तो n बराबर 50। अब योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, योग क्या होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद, योग में क्या होता है प्लस और n में क्या होता है माइनस, तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 इंटू क्या होता है n, ये क्या होता है योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 इंटू n। अंतिम पद कितना है अपने पास 99 प्लस प्रथम पद है 1 बटे में रखेंगे 2 और n कितना निकाला अपन ने 50। देखिए इसको काटेंगे 100 बटे 2 इंटू 50, 2 से काटिए तो ये कितना हो जाएगा 50। तो योग कितना आ गया अपने पास संख्याओं का योग, राशियों का योग 50 गुणा 50, योग आया 50 गुणा 50। इसको गुणा नहीं कीजिए, ये आगे जाके कट जाएगा। फिर आगे क्या पूछा उसने, संख्याओं का औसत क्या होगा, योग कितना है 50 गुणा 50, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग है 50 गुणा 50 और राशियों की संख्या कितनी है 50, तो 50 से करेंगे डिवाइड, तो औसत क्या आ जाएगा अपने पास एवरेज बराबर आ गया 50। 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिसमें 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 केजी हो, लड़कियों का औसत भार 45 केजी हो तथा लड़कों का औसत भार 52 केजी हो, तो बताइए संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना है। एक कक्षा है जिसमें कितने छात्र हैं 45 छात्र हैं, जिसमें से 30 लड़के हैं 30 बॉय हैं और 15 लड़कियां हैं यानी 15 गर्ल हैं। आगे देखिए जिसमें 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं,
यदि लड़कों का औसत भार, यदि लड़कियों का औसत भार 45 केजी हो, लड़कियों का औसत भार कितना है 45 केजी, 45 से गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, लड़कियों का भार का योग, तथा लड़कों का औसत भार 52 केजी हो, तो इसमें किससे गुणा कराएंगे 52 से, तो यहाँ क्या निकलेगा, लड़कों का वजन या लड़कों का वेट, गुणा कराइए, 0 3 दूना 6 3 5 15, 0 3 दूना 6 और 3 5 15, लड़कों का कुल भार कितना आया, कुल भार 1560, लड़कियों निकालेंगे 15 पन 75, यहाँ 7 15 चौक 60 और 6 67, लड़कियों का कुल भार कितना आया 675, दोनों का ऐड करेंगे 1560 और 675, ये 5 आ गया और 6 6 12 13, 1 5 1 6 और 6 6 12, ये कितना आ गया 2235, तो 45 छात्रों का भार कितना आ गया, 45 छात्रों का कुल भार कितना आया 2235, यानी कुल योग कितना आ गया अपने पास 2235, संख्या कितनी है अपने पास 45, 45 डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या निकलेगी अपने पास एवरेज वैल्यू यानी औसत, इसको छोटा कीजिए 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, इसको कीजिए 5 9 45, कितना बचा अपने पास 447, इसमें डिवाइड कीजिएगा किससे 9 से, 9 चौक 36, देखिए 9 चौक कितना आएगा 36, माइनस कीजिए 14 में से 6 जाएंगे कितने बचेगा 8, अंक उतारे 7, 9 चौक 36, 8 बचा, 9 नाम 81, कितना बचेगा 6 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 9 पना 42, 9 6 54, कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 9 6 54, यानी 6 से रिपीट होगा तो क्या लिखेंगे 49.67, 49.67, ऑप्शन में कितना दे रखा है 50, लगभग में कितना आ जाएगा अपने पास 50, 49.67 या लगभग 50, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का समूह छोड़कर चला गया तथा 56 केजी का यानी 56 केजी भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया, इससे समूह के औसत भार में 2.5 केजी यानी 2.5 केजी की वृद्धि हो गई, तो बताइए जाने वाले लड़के का भार कितना था। देखिए समूह कितने लड़कों का है 8 का, 8 लोगों का एक समूह है जिसमें से एक जाता है और एक आ जाता है, यानी समूह कितने का रहेगा, समूह 8 लड़कों का ही रहेगा। आगे देखिए क्या कंडीशन बनी, एक जो नया व्यक्ति आया कितने केजी का आया 56 केजी का, इसने क्या किया जो औसत भार 8 था ये 8 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 8 लड़कों का माना कोई औसत था x, इसने कितना बढ़ा दिया 56 केजी के आगे 2.5 केजी, कितना बढ़ा दिया इसने 2.5 केजी, जो औसत बढ़ा है 2.5 केजी ये किस पे बढ़ा 8 लड़कों सभी पे बढ़ेगा, औसत का मतलब होता है प्रत्येक चीज में वृद्धि, औसत का मतलब क्या होता है प्रत्येक वृद्धि, तो ये 2.5 केजी की वृद्धि हुई ये कितने में हुई होगी कुल जनसंख्या कितनी है 8, तो 8 गुणा 2.5, यहाँ से काटिए 25 अट्ठे 200 यानी 20.0, तो कितने की वृद्धि हुई 20 केजी की। देखिए नया लड़का कितने का था 56 केजी का, इसके आने से औसत में कितनी वृद्धि हुई 2.5 केजी की, केजी में बात करें तो कितने केजी की भाई योग में 20 केजी की, जो 20 केजी की वृद्धि हुई है ये नए लड़के में से घटा देंगे तो पुराने लड़की कितनी आएगी 6, माइनस कीजिए 5 में 2 गया 3, तो जो पुराना लड़का था उसकी कितनी थी, कितना वेट था उसका 36 केजी, जो नया लड़का आया उसकी कितना है 56 केजी, इसमें से 20 माइनस करेंगे 36 केजी आंसर हो जाएगा, 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। 50 संख्याओं का औसत n है। 50 संख्याओं का औसत n है तथा प्रत्येक संख्या में 10 अंक की वृद्धि की जाती है, तो बताइए नया औसत क्या होगा। देखिए जब आपसे इस प्रकार का सवाल पूछ ले और आपको संख्याएं बताए नहीं कि किस प्रकार की संख्या है, सम है या विषम है या कौन सी संख्या है, तो क्या पूछा है, 50 संख्याओं का औसत कितना है, n। 50 संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज कितना है, n। और प्रत्येक संख्या में कितनी ऐड हो रहा है, प्रत्येक संख्या में जब प्रत्येक संख्या की बात करें, प्रत्येक संख्या में ऐड करें जितने, तो उतनी किस में ऐड होंगे, औसत में। तो नया औसत कितना हो जाएगा अपना, n प्लस 10। यदि प्रत्येक संख्या में से 10 घटाता है तो n में से भी कितना माइनस होगा, 10। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ता है तो n में कितना जोड़ेगा, 10। यदि कोई संख्या है और प्रत्येक संख्या में, यानी मान लीजिए 10 संख्या है और प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कराए या भाग करे या जोड़ या घटाना प्रत्येक में करता है, तो वही कंडीशन किस में अप्लाई होगी, n में, यानी औसत में। तो औसत कितना हो जाएगा, n प्लस 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए 12वीं पारी के बाद उसने या उसके रनों का औसत कितना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 63 रन। माना 11 पारी में उसने, उसका औसत क्या था, 11 पारी में उसका औसत x था। 11 पारियों का औसत कितना था, x। योग निकालेंगे तो 11 गुणा x, योग निकालेंगे तो 11 गुणा x। देखिए और 12वीं पारी में उसने क्या हुआ, 12वीं पारी में 63 रन बनाए। 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो गई। अभी क्या था औसत, x। अब कितना हो गया, x प्लस 2। कितना हो गया है, x प्लस 2। 11वीं पारी में औसत है x और 12वीं पारी में औसत कितना बढ़ गया, 2। तो कितना हो गया, x प्लस 2। कितने रन के अंतर से, अंतर कितना है, 63 रन का। देखिए इसको रखेंगे यहाँ पे, 12वीं पारी में से 11वीं पारी घटा देंगे तो कितने रन का अंतर चल रहा है, 63 रन का। तो 12x प्लस 2 माइनस कर दीजिए 12 पारियों का योग, माइनस करेंगे 11 पारियों का योग, 11 गुणा x। कितनी रन का अंतर है, 63 रन का अंतर। देखिए 12वीं पारी के रन का योग माइनस 11वीं पारी के रनों का योग, अंतर कितने का है, 63 रन का। गुणा कराइए 12x प्लस 12 दूना 24 माइनस 11x बराबर कितना है, 63। 12x में से 11x जाएंगे तो कितने बचेगा, x प्लस 24 बराबर 63। तो x बराबर 63 माइनस 24, तो x बराबर 13 में से 4 गया कितना बचेगा, 9। 13 में से 4 गया 9, 6 का 5, 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 6 का हो गया 5, 5 में से 2 गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 39। x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। यानी 11 पारियों का औसत कितना आ गया अपने पास, 39। और 12वीं पारी का औसत क्या होगा, 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना था, तो 12वीं पारी के बाद क्या था, x प्लस 2, यानी 39 प्लस 2, तो कितना हो गया, 41। 11वीं पारी में 39 और 12वीं पारी के बाद 41, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आता है, तो बताइए पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। देखिए एक व्यक्ति है नगर ए से बी की ओर, कितनी चाल से जा रहा है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस कितनी चाल से आ रहा है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि जब 2 चालें दी हो और समय का जिक्र नहीं किया गया हो, यानी सवाल में समय नहीं दिया गया हो, तो औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, लिखेंगे
2x/x+y। औसत चाल बराबर 2x/x+y, 2x/x+y। माना x बराबर 63 और y बराबर 42, तो रखेंगे 2 इंटू 63 की 63 इंटू y की वैल्यू रखी 42 बटे x प्लस वाई, यानी 63 प्लस 42, 3 2 5 और 6 और 4 10, यानी 105। काटिए इसको, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 और 3 5 15। कट रहा है अभी, देखेंगे 7 दूना 14, 7 पना 35। अब नहीं कट रहा है, देखेंगे 2 दूना कितना हो गया 4, तो 63 गुणा 4 बटे में कितना है 5, तो गुणा कराइए, 4 3 12, 1 4 से 24 और 1 25, कितना आया 252 बटे 5, 252 बटे 5। क्लियर, भाग देंगे 252 बटे 5, 5 के डिवाइड करेंगे, पचम 25, 2 कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20। वैसा चल क्या आ गई अपने पास 50.4, 50.4। औसत चाल एवरेज चाल कितनी आ गई 50.4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगती है, प्रश्न समझ में आते हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को अपने मित्र तक पहुंचाएं। जय हिंद साथियों।